वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवन्थ का नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे। आज हम सेक्शन फर्स्ट का सुनीता विलियम्स द एस्ट्रोनॉट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। डू यू नो हु सुनीता विलियम्स इज़? क्या आपको पता है सुनीता विलियम्स कौन है? शी बिकम्स द डार्लिंग ऑफ मिलियंस पीपल, कि किस तरह से वो मिलियन लोगों की प्रिय बन गई। बोथ यंग एंड ओल्ड ड्यूरिंग हिज 6 मंथ स्टे इन स्पेस। 6 मंथ स्पेस में रही थी, उसके बाद वो सभी लोगों की प्रिय बन गई। यस, शी इज़ ह्यूगली सक्सेसफुल एस्ट्रोनॉट। वो एक वास्तव में बहुत ही सफल एक एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष यात्री। इट इज़ हर डिटर्मिनेशन, ये उसका दृढ़ विश्वास ही था, दृढ़ निश्चय ही था। एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और प्रतियोगिता वाली उसकी भावना। दैट हैज़ हेल्प्ड हर, जिसने उसकी सहायता की। सक्सीड इन हर मिशन, अपने मिशन में सफल होने की। टू बी एन एकम्प्लिश स्पेस वुमेन, ताकि एक अंतरिक्ष वुमेन वो बन सके। वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम हर, हमारे पास बहुत कुछ है उससे सीखने के लिए। तो उसके बारे में जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लेट अस रीड हर स्टोरी। ये एक रियल बेस्ट स्टोरी स्टूडेंट। सो ऑन 10 दिसंबर 2006 at 7:07 a.m. our time, the space shuttle Discovery lifted off from Kennedy Space Center, Houston, Texas, USA. Aboard it, along with other members of the flight crew, was सुनीता विलियम्स। क्योंकि 10 दिसंबर 2006 की बात है। अर्ली इन द मॉर्निंग 7:17 7:17 पे हमारा जो स्पेस शटल था डिस्कवरी, वो कैनेडी स्पेस सेंटर हॉस्टन टेक्सास से उड़ा, और अलोंग विद अदर मेंबर्स, उसके कुछ अन्य साथियों के साथ में क्रू, उनका जो दल था वो उड़ा। वाज सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स भी उनके साथ में थी। 2 days लेटर, फिर 2 दिन बाद 354 किलोमीटर्स इन स्पेस अबो बांग्लादेश, 2 दिन बाद 354 किलोमीटर स्पेस में बांग्लादेश से ऊपर जाने के बाद, सी एंटर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे प्रवेश किया। हर होम फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि अगले 6 महीने तक यही उसका घर होने वाला था। टेलियो मीन्स एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। मोस्टली इसका यूज हम जब करते हैं व्हेन वंस टारगेट इज साइटेड, जब किसी व्यक्ति का टारगेट बन जाता है, तो ये उसका टारगेट था। ऑन द न्यू होम, और यही उसका नया घर था। वाजर फर्स्ट मैसेज टू अर्थ, ये उसका वहाँ पहुँचने के बाद पृथ्वी पर पहला संदेश हमारे लिए आया। स्टूडेंट, यू कैन सी द सुनीता विलियम्स, शी इज इन हर एस्ट्रोनॉट ड्रेस। ओके, सुनीता was born Sunita Pandya in the state of Ohio in USA। USA में ओहियो स्टेट में सुनीता का जन्म हुआ था। हर फादर्स फैमिली इज़ फ्रॉम गुजरात, उसके पिता की जो परिवार था वो इंडिया में गुजरात से था। एंड हर मदर इज़ स्लोवेनियन, उसकी मदर शी इज बिलोंग टू स्लोवेनिया। हर पेरेंट्स स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसके पेरेंट्स अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एंड आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और भोजन भी अलग अलग तरह का करते थे। सिंस हर फादर वाज ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, उसके जो पिता थे वो एक वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे।
हर मदर हैड टू कुक 2 meals एवरी डे। तो इसलिए उसकी मदर को प्रतिदिन 2 तरह के भोजन बनाने पड़ते थे। ए वेजिटेरियन मील फॉर द फादर, उसके पिता के लिए एक शाकाहारी शुद्ध भोजन। एंड एग्स, मीट एंड फिश फॉर द रेस्ट ऑफ हर द फैमिली, बाकी परिवार के लिए उसे एग्स, अंडे, मीट, मांस, मछली आदि बनानी पड़ती थी। द चिल्ड्रन वर एनकरेज्ड टू ट्राई बोथ, बच्चों को बहुत ही उत्साहित किया गया दोनों तरह का भोजन करने के लिए। हैविंग एन एशियन फादर, बिकॉज पिता तो उसका एशियन, एंड ए यूरोपियन मदर, और हर मदर बिलोंग टू यूरोप। एंड बीइंग एजुकेटेड इन अमेरिकन स्कूल्स, और अमेरिकन स्कूल्स में इसको एजुकेट किया गया, पढ़ाई लिखाई की गई। हेल्प सुनीता अंडरस्टैंड, ये सुनीता को मदद मिली समझ दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन वर्ल्ड, कि हम सभी इस संसार में रहते हैं और इस संसार के सभी हम एक हिस्सा हैं। इट डज नॉट मैटर वेयर वी लिव, ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम कहाँ रहते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, और जैसे ही हमें किसी भी कार्य को करने की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है टू डू करने का, व्हाट वी रियली वांट टू डू, हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं। सुनीताज पेरेंट्स, सुनीता के जो पेरेंट थे दीपक पांड्या एंड बोनी पांड्या, गेव हर एग्जैक्टली दैट, जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने सुनीता विलियम्स को दिया। आफ्टर हाई स्कूल, अपनी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में सुनीता जॉइंड द यूएस नेवल अकेडमी टू परस्यू ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, उसने अपनी बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की डिग्री के लिए उसने नेवल अकेडमी यूएसए में ज्वाइन कर लिया। हियर, यहाँ पर सी मेट हर फ्यूचर हस्बैंड माइकल विलियम्स, यहाँ पर वो अपने भावी पति जो उसका बनने वाला था माइकल विलियम्स से मिली। आफ्टर हर ग्रेजुएशन करने के बाद में शी जॉइंड द नेवी एज एन एविएटर, उसने एक एविएटर के रूप में नेवी ज्वाइन कर लिया। एविएटर वन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले। एंड वाज सून फ्लाइंग नेवी हेलीकॉप्टर, और जल्दी वो नेवी के हेलीकॉप्टर उड़ाने लगी। ड्यूरिंग वन ऑफ हर फील्ड ट्रिप टू द जॉनसन स्पेस, एक बार जब वो जॉनसन स्पेस में अपने यान को उड़ा रही थी सेंटर, शी हैपन्ड टू लिसन टू टॉक बाय ए वेटरनल एस्ट्रोनॉट जॉन यंग, तो वेटरन वेरी एक्सपीरियंस, तो उसने एक बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट की आवाज़ सुनी। यंग मेंशन्ड दैट ही लर्न टू फ्लाई ए कॉप्टर इन ऑर्डर टू लैंड द ल्यूनर लैंडर, तो उसने उसको बताया कि किस तरह से उसने कॉप्टर को लूनर लैंडर पे उतारा और अपने अनुभव के बारे में उसको बताया। सुनीता वाज फैसिनेटेड, सुनीता उसकी बातों से बहुत आकर्षित हुई, तो उसने सोचा वाई कांट आई बी एन एस्ट्रोनॉट, मैं एक एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन सकती। शी थॉट, उसने सोचा। सो शी अप्लाइड टू द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के लिए उसने अप्लाई कर दिया। गोइंग इनटू स्पेस नीड्स ईयर्स ऑफ वेरी हार्ड ट्रेनिंग, और स्पेस में जाने के लिए उसको बहुत हार्ड ट्रेनिंग का सामना करना पड़ा। ट्रेवलिंग टू स्पेस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, बिकॉज अंतरिक्ष की यात्रा करना एक बहुत ही अद्भुत एक अनुभव है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर द सडन चेंज फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, बिकॉज जो भी स्पेस यात्रा पर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, उनको अर्थ से स्पेस में क्या क्या चेंजेज आते हैं उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें आगे जाना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।